दोस्तों 10th क्लास का भारतीय भवन मैथ का एक्सरसाइज 2C दो चर वाले रैखिक समीकरण जो 6 का पहला नंबर बता रहे हैं। और दोस्तों 1 से लेकर के 5 तक अगर देखे नहीं आप वीडियो को तो प्लीज़ आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ सकते हैं। अब आइए यहाँ 6 का पहला नंबर प्रश्न को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है और अंश से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है तो भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप जान लीजिए कि भिन्न क्या होता है। ठीक है, भिन्न बराबर क्या होता है? तो अंश और बट्टे इसको हर कहा जाता है। ठीक है, इट मीन्स इसको मान सकते हैं, अंश को क्या मान सकते हैं? x और हर को हम y मान सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ प्रश्न पढ़ाएंगे। तो ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे क्या? x/y लिख लेते हैं। अब क्या कहा प्रश्न में? यदि किसी भिन्न के हर में, ठीक है, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर में 1 जोड़ने पर 1 इसमें जोड़ देते हैं ना, तो कितना हो जाता है? 1/2 हो जाता है। ऐसे कर लेंगे। अब इसको सबसे पहले सोल्यूशन कर लेते हैं। तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2x और इसको y + 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में अगर ये दोनों से गुना करेंगे इतना ही होगा। तो क्या करेंगे? 2x प्लस में इधर आएगा माइनस में इक्वल क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, ये क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से क्या करते हैं, यहाँ पर हम फिर x/y लिख लेते हैं। फिर क्या कह रहा है? और अंश से 2 घटा दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या कर दिया जाता है? 2 घटा दिया जाता है तो कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। अब क्या करेंगे? फिर क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा? इसको 3 में 1 से गुना करेंगे 3x और माइनस 3 दूना 6 बराबर y में 1 से गुना करेंगे y। अब क्या होगा? 3x, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में बराबर। अब देखिए बराबर के ये बाएं साइड प्लस में है, इधर आएगा तो क्या माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में। ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे? ये दोनों समीकरण को हल कर लेंगे जिससे कि हमको आसानी से भिन्न का मान निकल जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे? अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर ठीक है, तो लिखेंगे क्या? 2x - y इक्वल क्या है? 1। अब क्या है? 3x - y इक्वल क्या है? 6 है। अब यहाँ हम देख लेंगे कि इसको घटा लेते हैं। ठीक है, तो घटाएंगे कैसे? अब इसके पहले नहीं कोई चिन्ह है तो प्लस का होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा? ये y से y कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है इसलिए कट जाएगा। तो अब यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा? 2x में से 3x घटेगा तो क्या होगा? -x बचेगा और बराबर 1 में से -6 घटेगा तो -5 बच जाएगा। इस प्रकार से माइनस माइनस कट गया, x बराबर क्या बचा यहाँ? तो 5 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे? x का मान जो है समीकरण 1 में रख लेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? समीकरण 1 में x का मान रखने पर ठीक है, तो क्या है? 2x - y इक्वल 1। तो क्या करेंगे? यहाँ 2 गुने क्या होगा? 5 - y इक्वल 1। तो अब क्या होगा? 2 पंचे 10 - y इक्वल 1। तो क्या होगा? -y इक्वल 1। और देखिए ये बराबर के बाएं साइड प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या? माइनस में हो जाएगा। तो -y बराबर -9। तो माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ क्या बचा? y बराबर 9। तो अब देखेंगे भिन्न बराबर हमको कितना पता चल गया? तो भिन्न बराबर क्या होता है? x/y मतलब अंश बटे हर। तो x का मान निकल गया 5 और y का मान निकल गया 9। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका क्या हो गया? तो आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्या 6 का दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि आप वीडियो में लगातार बने रहें। अब देखिए 6 का दूसरा नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो लिख लेंगे हम भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटे हर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं माना अंश बराबर क्या होगा? x और हर बराबर क्या होगा? y। अब देखिए प्रश्न पढ़ाते हैं, क्या कह रहा है? किसी भिन्न के अंश के साथ, सबसे पहले आप जान लीजिए भिन्न का मतलब ही होता है बट्टा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हम लिख लेते हैं प्रश्न से। तो क्या लिखेंगे? x/y। क्या कहा कि अंश के साथ 1 जोड़ने पर, अंश में क्या कर देते हैं? 1 जोड़ने पर कितना हो जाता है? तो 1 हो जाता है। इतना बात समझ गया? तो अब क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे क्या होगा? x + 1 इक्वल क्या होगा? y। तो अब क्या लिखेंगे? x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर
किंतु जब अंश में किंतु है तो अब लिख लेंगे फिर x बटे y कर लेते हैं यहाँ। किंतु जब अंश में से एक घटाया जाता है, अंश में से एक घटाया जाता है, ठीक है, और हर में 2 जोड़ा जाता है, हर में 2 जोड़ा जाता है, तो भिन्न कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3 में x से गुना करेंगे 3x माइनस 3 में x से गुना करेंगे 3 बराबर y में x से गुना करेंगे y और जोड़ 2 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा 2। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 3x प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, बराबर क्या होगा ये +2 रहा, और यहाँ बराबर के बाएं साइड क्या है प्लस में, तो इधर आएगा माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा दाएं साइड, ठीक है। तो क्या होगा 3x माइनस वाई इक्वल क्या हो गया 5। ये समीकरण क्या हो गया 2 हमको पता हो गया। जब समीकरण 1 और 2 पता हो गया तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे क्या समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, इतना हम लिख लेंगे। अब फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर x माइनस वाई बराबर क्या होगा -1, और ये क्या है 3x माइनस वाई इक्वल क्या है 5। ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। इसको क्या करेंगे, अब इसको घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो क्या करेंगे, घटाओ में चिन्ह चेंज किया जाता है। और देखिए इसके पीछे प्लस है, नहीं कोई चिन्ह रहता है तो प्लस रहता है, तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये प्लस माइनस में y मिल गया, काट देंगे। अब इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, एगो x है उसमें से 3 गो x घटाएंगे तो माइनस क्या होगा 2x बचेगा, और -5 और -1 को जोड़ेंगे -6, तो माइनस से माइनस कट गया और 2 तिया ये क्या 6, तो x बराबर क्या हो गया 3 आ गया। तो अब x का मान हमको पता हो गया, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में मान रख लेंगे x का, जिससे क्या होगा y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है x माइनस वाई बराबर क्या है -1, तो रख लेते हैं x का मान 3 है, तो क्या करेंगे यहाँ लिखते हैं हम 3 माइनस वाई बराबर क्या होगा -1, तो माइनस वाई बराबर क्या होगा -1, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि माइनस वाई बराबर क्या होगा -4, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या हो गया, यहाँ पर हमको 4 पता चल गया, ठीक है। तो उस प्रकार से भिन्न बराबर क्या होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं भिन्न बराबर क्या होता है x बटे वाई, तो x का मान हमको निकल गया 3 और y का मान 4, तो इस प्रकार से क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या 6 का तीसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 6 का तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, यदि किसी भिन्न का हर, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे ऐसे, लिखेंगे क्या माना अंश बराबर x और हर बराबर क्या लिखेंगे y। अब आते हैं प्रश्न पर, तो यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले प्रश्न से, इतना सब में लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर इतना लिखने के बाद अब प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में, अब समझ लीजिए ये क्या हो गया x बट्टे वाई लिख लेते हैं भिन्न। अब क्या कहा, किसी भिन्न तो ये है हर उसके अंश में, ठीक है ना, हर उसके क्या कर दिया जाता है अंश में जोड़ दिया जाता है, और उसका अंश हर में जोड़ दिया जाता है, तो वह कितना हो जाता है भिन्न, तो 11/3 हो जाता है, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। तो क्या होगा, इसको गुना करेंगे ऐसे, 3 में x से गुना करेंगे तो 3x इक्वल 3 में y से गुना करेंगे 3y, फिर बराबर 11 में y से गुना करेंगे 11y, और जोड़ 11 में x से गुना करेंगे तो 11x हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि x वाला को एक साइड ले आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर 3x प्लस 3y, और देख लेंगे यहाँ प्लस में है तो इस साइड लाएंगे तो माइनस में y हो जाएगा, और ये माइनस में 11x हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पर हम घटा लेते हैं। जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 3x प्लस में है, यहाँ माइनस में, तो क्या होगा -8x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ प्लस में 3y है, यहाँ माइनस में 11y है, इसको घटाएंगे तो 8y हो जाएगा, क्या होगा इक्वल 0 हो गया, ठीक है ना। अब इस प्रकार से हमको यहाँ पर क्या कर लेना पड़ेगा, तो इतना हमको हो गया। अब इसको क्या करेंगे समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे फिर कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है। अब जान लेंगे कि अंश क्या है, अंश को हम x माने थे, हर से वो कितना कम है तो 3 कम है,
इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल क्या होगा, -3। और ये समीकरण 2 हो गया। अब ये दोनों समीकरण को क्या करेंगे, आसानी से तोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो लिखेंगे -8x माइनस 8y इक्वल 0, और दूसरा क्या है, x माइनस वाई इक्वल क्या है, -3। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, किसी भी समीकरण को तो हमको मिलाना पड़ेगा, तभी तो वो कटेगा। अगर नहीं मिलाएंगे तो वो कटेगा नहीं। तो इससे पहले हमको क्या कर लेना पड़ेगा कि यहाँ 8 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीपल कर लेंगे, -8 से, ठीक है। और यहाँ इसके पीछे नहीं कुछ तो 1 है, अब इसको मल्टीपल कीजिए ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, -8x माइनस 8y इक्वल 0। अब इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा, ये भी -8x, अब माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ 8y इक्वल क्या होगा, 8×3 = 24, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम कट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट गया, क्या होगा, 16y इक्वल -24, ये भी -24 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। अब इस तरह से हो गया तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माइनस से माइनस तो ये कट गया, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, 24/16। तो क्या होगा, 8 दूना 16, 8×3 = 24। तो y बराबर कितना हो गया, 3/2 हमको पता चल गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में, किसी भी समीकरण में हम क्या करते हैं, 3/2 रख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो इसमें रख लेते हैं, क्या होगा, x माइनस वाई बराबर क्या, -3 है। तो क्या करेंगे, x माइनस वाई का मान है 3/2 बराबर क्या, -3। अब x बराबर क्या करेंगे, यहाँ -3, और ये प्लस माइनस में, तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, इसको बटा पर के जोड़ कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, तो भिन्न हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्या, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 6 का चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं।